अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोशल मोटिवेटर। मैं हूं कामरान अली। आज हमारे साथ हैं शरीके गुफ्तगू डीवीएम डॉक्टर हामिद हुसैन, डीवीएम फ्राम एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। डॉक्टर साहब आज हमें एक बीमारी के हवाले से बताएंगे कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाय में फैल रही है, उसके असबाब, उसका तदारक और उससे बचाव, ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हामिद हुसैन है, डीवीएम डॉक्टर फ्रॉम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड आरवीएमबी फ्रॉम इस्लामाबाद। Currently I am working in district लिया एज एन फील्ड वेटनेरियन। और यहाँ पे एक बीमारी हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है जो जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस पस्टुलर वल्वोवाजिनाइटिस बाय हर्पीज वायरस 1। और अगर हम मोर स्पेसिफिक चले जाएं तो बोवाइन हर्पीज वायरस 1 की इन्फेक्शन इसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आम रूटीन में एक बहुत कॉमन बीमारी आती है जिसे हम IBR कहते हैं, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस। और इसी बीमारी का एक पार्ट है IVP जिसे हम इन्फेक्शियस पस्टुलर वल्वोवेजिनाइटिस कहते हैं, सॉरी। तो इस बीमारी में हमारे पास क्या निशानियां आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसके तदारक के बारे में बताऊंगा, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे इस बीमारी को रोका जा सकता है और इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं जो हमारे किसान के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस बीमारी का, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया कि इन्फेक्शियस बोवाइन पस्टुलर वल्वोवेजिनाइटिस और IVP भी इसे कहते हैं, बोवाइन हर्पीज वायरस 1 की वजह से होती है। इस बीमारी में अगर हम सबसे पहले इसकी आम सी निशानियां देख लें तो इसकी निशानी में हमें मिल जाता है कि जो बच्चेदानी है ना, बच्चेदानी को अगर एक वेटनेरियन खोल के देखेगा तो उसके अंदर बारीक बारीक से दाने आपको थ्रू आउट नज़र आएंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे दाने महसूस नहीं होंगे क्योंकि पस वाले नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरा होगा और इसके अंदर ये होगा आपके पास कि वो स्किन के साथ ही ब्लेंड होंगे, रेडनेस आपको फील होगी वहाँ पे। इस बीमारी के नुकसानात की बात कर लेते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में ये होता है कि जानवर रिपीट ब्रीडिंग में आ जाता है। जानवर जब भी ब्रीड करता है उसके बाद जानवर के अंदर ये बीमारी रहती है। और ये बीमारी आती कहाँ से है, वो इस तरह हो जाता है कि या तो AI के इक्विपमेंट्स हमारे गंदे हों या उसके बाद हम नेचुरल ब्रीडिंग करवाएं, और अगर ब्रीडिंग करवाएं तो वो हमारा बुल जो है वो इन्फेक्टेड हो, देखने को बिल्कुल ठीक होगा लेकिन बुल के अंदर भी ये बीमारी आती है। और किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उसके अंदर ऐसे होता है कि उसकी प्रीप्यूस जो है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पे भी आपको सेम इसी तरह के पस्यूस नज़र आते हैं जो कि हम फार्मर्स और वेटनेरियंस बड़े आराम से उसे ओवरलुक कर सकते हैं। मतलब वो एक दफ़ा बीमारी आई बॉडी के अंदर, उसके बाद वो वहाँ से रिजॉल्व होगी। ये मैं बुल्स की बात कर रहा हूँ ना। तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बीमारी लेटेंट है। लेटेंट इन्फेक्शन ऐसी इन्फेक्शन होती है जो जानवर के अंदर थ्रू आउट दी लाइफ रहती है, पूरी ज़िंदगी के लिए जानवर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वो बुल जितने भी करेगा, क्रॉसेस करेगा, ब्रीडिंग्स करेगा, तो सारे जानवरों के अंदर इस बीमारी को फैलाने का मौजब बनेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर ऐसे होगा कि रिपीट ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 माह के एंड पर जानवर जो है अपनी जेस्टेशन के पहले 3 माह के अंदर अंदर अपना बच्चा जो है वो फेंक देगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बच्चा क्यों फेंक देता है। मतलब कि इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम पैक्ट करती है जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम की लाइसिस हो जाती है, उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से भी जानवर के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो सकेगी। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो वायरस है वो डायरेक्टली जाकर एम्ब्रियो पर भी अटैक करता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो की भी डेथ हो जाती है। तो इस बीमारी की मैंने आपको निशानियां भी बता दी। अब इस बीमारी की प्रिवेंशन पे बात करते हैं। जिस जानवर के अंदर ये बीमारी आ गई, बहुत मुश्किल है। अगर आप कह लें कि UK के अंदर एक स्टडी की गई आयरलैंड के अंदर, तो उसमें से 8 एनिमल्स जो इन्फेक्टेड थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल ने अपनी प्रेगनेंसी सस्टेन की। बाकियों के अंदर या तो रिपीट ब्रीडिंग आ गई या फिर वैसे ही उनके अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी आ गई। इस बीमारी के अंदर अब मैंने आपको नुकसानात भी बता दिए कि क्या नुकसान होते हैं। हमारे पास जितने भी फार्मर्स हैं, जाहिर सी बात है गरीब से बंदे हैं, 1 या 2 उनके पास जानवर होता है। तो अगर उनके 1 या 2 जानवरों के अंदर भी ये बीमारी आ रही है तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत बड़ा प्रोडक्शन लॉसेस भी हैं, रिप्रोडक्टिव लॉसेस भी हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ऐसे जानवरों को कल कर दिया जाए, लेकिन हम कल भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं है और वैसे भी हमारा किसान भी गरीब है कि वो अपने जानवरों को कल नहीं कर सकता।
तो इस पे अभी हम ट्रीटमेंट पे एज सच इसकी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम स्टीरॉयड्स का और एंटी एलर्जिक्स का यूज़ करें तो हमें कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जानवर के अंदर जो उसकी सैक्रल गैंग्लिया है, नर्व एंडिंग्स हैं, उसके अंदर ये वायरस सिंपल जुबान में कहें तो जाके सो जाता है, लेटेंट स्टेज के अंदर चला जाता है। और जैसे जानवर के अंदर किसी किस्म की स्ट्रेस आएगी, वो हीट स्ट्रेस हो सकती है, किसी डिजीज़ की स्ट्रेस हो सकती है, तो इस स्ट्रेस के केस में वो जो हमारे पास वायरस है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है। इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखने हैं। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजीद जो सवालात होंगे कमेंट्स में आएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने का, हमें टाइम देने का।